बचन महाराज साहब, बचन 69। परमार्थी को चाहिए कि मालिक की मौज के साथ मुआफकत करे। आराम या तकलीफ जो आयद हों, सबको मालिक की मौज समझकर खुशी के साथ बर्दाश्त करे। अगर वो आग में जला दे या पर्वत से गिरा दे तो भी राजी रहे। गरज ये कि जो कुछ हालत आवे उसमें खुशी से राजी रहे। जब ऐसी हालत परमार्थी की हो तब उसका चित्त बड़ा ही मगन और उपराम रहेगा। गोया तमाम भार सिर पर से उतर गया। जिस किसी की ऐसी हालत है वही सच्चा दास है, वही सच्चा सेवक है और उसी की दशा मालिक की सी होगी। फिर देखना चाहिए कि मालिक किस तरह छिन छिन उसकी रक्षा और संभाल करता है। देखो मां छोटे बच्चे की किस तरह संभाल करती है। सर्द हवा चलती है तो उसको उड़ा देती है, गर्मी पड़ती है तो पंखा झलती है। अपनी नींद और आराम का कुछ ख्याल नहीं करती और हर वक्त उसकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई कीड़ा या भुनगा उस पर आ पड़ता है तो मां उसे दूर कर देती है और बच्चे को खबर भी नहीं होती है। इसी तरह मालिक अपने बच्चों की संभाल और रक्षा बराबर कर रहा है। बहुत आफतें ऊपर से ऊपर टाल देता है और इसको खबर भी नहीं होती। सच्चा बालक वो है जिसने सब बल तोड़कर एक राधा स्वामी दयाल का आसरा लिया है और जो कुछ दुख सुख उस पर आकर पड़ता है उन्हीं के चरणों की तरफ रुजू लाता है। जैसे जब बादल गरजता है या आंधी आती है या कोई डरावनी सूरत नजर आती है तो कैसे बच्चा अपनी मां की गोद में चला जाता है और उससे चिपट जाता है। इसी तरह परमार्थी पर जब कोई आफत आवे तो अंतर में जो सच्चे मालिक के चरण यानी चैतन्य धार मौजूद हैं उससे लिपट जावे। इससे ये मतलब नहीं है कि बाहर की कार्रवाई में जो जतन मुनासिब और जरूरी हैं उनको छोड़ देना चाहिए, बल्कि जो तदबीर की दुनिया मुनासिब है, बल्कि जो तदबीर की दुनियावी मुनासिब है वो भी करे। लेकिन अंतर में भरोसा यही रखे कि कर्ता धर्ता कुल मालिक आप हैं। उनकी मौत जैसी होगी वैसा ही नतीजा होगा और जतन का स्वरूप न हो जावे। जतन सिर्फ द्वारा है मौज की कार्रवाई प्रकट होने का। अगर कोई कहे कि जब जतन करना क्या जरूर है, मौज आप सब कार्रवाई कर देगी, तो ये भी बड़ी गलती और मौज के खिलाफ है, क्योंकि मालिक अंतर के अंतर निहायत गुप्त है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी कार्रवाई भी गुप्त रहे। हुजूर महाराज ने फरमाया है कि जब संत कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो अपने निजधाम में बैठकर मौज करते हैं और वहां से काल के नाम हुक्म जारी होता है और फिर उसकी कार्रवाई नीचे स्थान तक जारी हो जाती है। सवाल, काल की मार्फत कोई कार्रवाई काल की मार्फत क्यों कार्रवाई कराई जाती है? जवाब,
काल की मार्फत कोई कार्रवाई काल की मार्फत क्यों कार्रवाई कराई जाती है? जवाब, अगर किसी की दोस्ती बादशाह से हो और लाभ भी हो, मगर बादशाह के हुक्म की तामील उसको जरूर करनी पड़ेगी और उस इनाम में कलेक्टर के हाथ से मिलने में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मालिक जैसा जैसा जीव के वास्ते मुनासिब है, यानी जिसमें इसका निज फायदा मुतसव्वर है, कार्रवाई करता है। चाहे वो काम बाहर से उल्टा मालूम हो, मगर उसमें जीव के परमार्थी लाभ की मसलहत जरूर है। कबीर साहब ने फरमाया है कि कबीर ऐसा ना मिला शब्द गुरु का मीत, तन मन सौंपे मिर्ग ज्यों सुने बधिक का गीत। जैसे हिरन बीन बाजे को सुनकर मस्त हो जाता है और बधिक उसके तीर मार देता है, इसी तरह परमार्थी को होना चाहिए, तब काम बन सकता है। जब तक कि इसके बाहरी और अंतरी बंधन न तोड़े जावेंगे, तब तक ये चढ़ाई के काबिल नहीं हो सकता, और बंधन जब तोड़े जावेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी। दुनिया में और कोई मत ऐसा नहीं है कि जिसमें मन पर चोट पड़े, लेकिन राधा स्वामी मत की कार्रवाई में मन के अंतर के नुक्ते पर चोट पड़ती है और इसी से ये घबराता है। अगर घबराए नहीं और मौज के साथ ऐसा ख्याल करके मुआफकत करे कि बगैर बंधन टूटे मेरा कारज हरगिज नहीं बनेगा, तो इसकी सफाई होना जल्द मुमकिन है। लेकिन जो घबरा गया और बर्दाश्त न कर सका, तो आहिस्ता आहिस्ता सफाई की जाएगी। लेकिन जब सफाई होगी, इसी तरह होगी। ये मत आमतौर पर जब ही प्रकट हो सकता है जबकि जीव सफाई करके इस लायक बना लिए जावें कि अंतर अभ्यास में लगें। पुराने जमाने में जीव ईश्वर कोटि थे, वो अपने तीव्र बैराग से बहुत कष्ट उठा सकते थे और अंतर में लग सकते थे। लेकिन इस वक्त में जीवों की हालत बहुत नाजुक है, न उस कदर बैराग है और न तकलीफ बर्दाश्त करने की काबिलियत है। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल अपने निज रूप से तमाम पृथ्वी पर ऐसी मौज फरमा रहे हैं कि जिससे जीवों की सफाई हो और इस मत में शरीक होने के काबिल बने। लड़ाई, मरी, कहत जो आजकल बेहिसाब फैल रहे हैं, ऐसी मौज के निशान हैं। इस तरह की कार्रवाई जैसी कि निज रूप से हो सकती है, प्रकट रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकट रूप हर किसी को नजर आता है तो जीव उससे लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन गुप्त स्वरूप से उनका कुछ बस नहीं चलता। इसी मसलहत से मालिक ने अपने तई हमेशा गुप्त रखा है, मगर वो अंतर्जामी है, सब देखता है और मुनासिब तौर पर काम करता है। ये कार्रवाई सफाई की काल की मार्फत कराई जाती है और इससे जरूरत काल की साबित होती है, जैसा कि बानी में फरमाया है, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, कदर दयाल नहीं बिन काल के, कदर दयाल नहीं बिना काल के,
मौज उठी तब अस दयाल की, दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी न यहां से। Radha Swami Radha